धमकी देने वाला एक ही बात बोल रहा है कि जाके अभय राणा और नीलम राणा से मिलो, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करो। धमकियां मुझे वो लोग दिलवा रहे हैं, अगर कल मुझे किसी भी प्रकार की जान या माल की हानि होती है तो इसके जिम्मेवार भी वही लोग। पहली कॉल पे गाली गलौज और दूसरी कॉल उधर पे मतलब फोन उठाया और गाली गलौज करनी चालू हाँ, पहले स्टार्टिंग की कॉल पे मुझे गाली गलौज करनी शुरू कर दी और दूसरी कॉल पे मुझे साफ साफ बोल दिया गया उनसे जाके मिलो नहीं तो हम तुम्हें मार। की? ऐसी बातें हुई जब रास्ते में आपको रोका हो टोका हो किसी ने किया हो भाई पहले बात कर लेते हैं आप तो थोड़ा डर नहीं नहीं लग रहा आपको आप खुलेआम में घूम रहे इधर उधर घूम रहे अब आप नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अपने ऋषिपाल भाई के लिए 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करनी है, कुछ लोगों ने कहीं पे मैं उन्हें मिला तो बैठ के भी बात कर ली, अरे भाई हम एक अच्छा खासा पैसे का अमाउंट दिला देंगे, हमारा छोटा सा काम करो, इस तरह अच्छा की। मतलब कहा आपको लोभ दिया गया पैसे बिल्कुल बिल्कुल, 2 से 3 बार ऐसा हुआ है। ननौता के ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के पति को जिस प्रकार से लगातार धमकी मिलती रहती है अब उनके अंगरक्षक को भी धमकी मिल रही है कुछ पहले वीडियोस दिखाऊंगा वो वीडियोस भी देख लीजिए और ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़का है कप्तान साहब के बाहर खड़ा है और दरख्वास्त लगा रहा है कुछ बातें पता लगी हैं मैं सीधी बातें उनसे पूछ लेता हूँ क्या नाम उनका पूरा नाम है क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अनुज चौधरी है और मैं गाँव छछरौली का रहने वाला हूँ, नानौता थाना। तो बीती 18 तारीख को मेरे पास 3 अलग अलग नंबर से कॉल आती है हाँ और वो मुझे पहले तो गाली गलौज करते हैं कॉल पे, दूसरी कॉल पे मुझे उन्होंने साफ साफ बोला कि आप अभय राणा जो नीलम राणा के बेटे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नानोता की, उनसे जाके मिलो और जैसा वो बोल रहे हैं उस हिसाब से काम करो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस प्रकरण में मैंने अपने थानाध्यक्ष को भी शिकायती पत्र दिया था, पर वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकरण में मैं आज यहाँ पे आया हूँ, एसएसपी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज पहले ये थी कि कुछ महीने पहले मुझे कुछ लोग मिले, उन लोगों ने मुझे कहा आपको जितना पैसा चाहिए आप बस मुंह खोल दो, जितना बोलोगे हम देंगे। हमारे कुछ लड़कों की एंट्री आप ऋषिपाल राणा के आवास पर करा दीजिए। वो मुझे उनकी हत्या में इन्वॉल्व करना चाहते थे, वो प्रयास में पहले से ही है उनकी हत्या के। तो इसी प्रकरण में मैं यहाँ पे आया था। जब से मुझे धमकी मिली है मैं परेशान घूम रहा हूँ। इसमें कुछ मुझे प्रशासन की ओर से, अपने थाना नानौता की ओर से भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा भी आश्वासन तो उन्होंने दे दिया, कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, तो इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है। इन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, इसमें हम जैसा भी बन पड़ेगा जल्द से जल्द कार्रवाई करके देंगे। कब आपके पास कॉल आई थी जो जिस बारे में ये कह रही है जो कॉलिंग वगैरह आई कैसे किस माध्यम से कॉलिंग आई थी आपके पास ये इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप कॉलिंग थी, इंटरनेशनल नंबर थे तीनों, वो नंबर मैंने नोट करा दिया। शिकायत में दिए हैं फिलहाल, तो यही ये भी कह सकते हैं शिकायत में दिया, एफआईआर तो जांच के बाद ही बोल रहे हैं कि होगी। बाकी धमकी देने वाला एक ही बात बोल रहा है कि जाके अभय राणा और नीलम राणा से मिलो, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करो। धमकियां मुझे वो लोग दिलवा रहे हैं, अगर कल मुझे किसी भी प्रकार की जान या माल की हानि होती है तो इसके जिम्मेवार भी वही लोग होंगे। आप कब से जुड़े हुए हैं इनके साथ में प्रमुख साहब के साथ में मैं प्रमुख साहब के साथ में तकरीबन 4 साल से रह रहा हूँ। अब पिछले 6 से 7 महीने से जब से ये लोग मुझे बीच में मेरे कांटेक्ट में आए, मुझे टोकना इन लोगों ने शुरू किया, तो मैंने प्रमुख साहब के जो है नॉलेज में इस बात को डाला। तो प्रमुख साहब मुझे बोले कि बेटा अभी आप कुछ समय के लिए घर रुको, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो इसलिए मैं घर पे रुकना मैंने स्टार्ट किया। तो अब मुझे फोन कॉल के द्वारा ये धमकियां दी गई। क्या पहले कभी ऐसी बातें हुई जब रास्ते में आपको रोका हो टोका हो किसी ने किया हो भाई पहले बात कर लेते हैं आप तो जान पहचान में हैं। काफी प्रोग्रामों में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े प्रोग्राम में भाई साहब के, प्रमुख साहब के साथ अच्छे अच्छे प्रोग्राम में जाता था, उनके प्राइवेट सिक्योरिटी के हिसाब से उनके साथ रहता था। तो कुछ लोग बाद में जो है प्रोग्राम के बाद में चलते चलते बात कर लेते थे, हाँ भाई मुझे तेरे से बात करनी है। कुछ लोगों ने कहीं पे मैं उन्हें मिला तो बैठ के भी बात कर ली, अरे भाई हम एक अच्छा खासा पैसे का अमाउंट दिला देंगे, हमारा छोटा सा काम करो, इस तरह अच्छा की। मतलब कहा आपको लोभ दिया गया पैसे का? बिल्कुल बिल्कुल, 2 से 3 बार ऐसा हुआ है सर। अच्छा 2 से 3 बार तो अनुज जब ये बातें आपके सामने है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है आपको जान माल को भी खतरा पड़ रहा है तो ऐसे काम छोड़ दो भाई आप आगे एक काम, हम गलत काम थोड़ी ना करें, समाज सेवा करते हैं हमारे प्रमुख साहब। अब वो भाइयों की तरह हमें रखते हैं, अपने छोटे भाई जैसा प्यार देते हैं, तो कैसे छोड़ दे ऐसे भाई को। मैं क्या, मेरा पूरा क्षेत्र उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना भाई मानता है। वो सब के काम इसी तरह से आते हैं, तो भाइयों को छोड़ा नहीं डर नहीं जाता। लग रहा आपको आप खुलेआम में घूम रहे इधर उधर घूम रहे अब आप नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अपने ऋषिपाल भाई के लिए 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मतलब जिस प्रकार से आपको सामने पता लग रहा है कि ऐसी ऐसी धमकियां मिलती हैं उनका नाम भी आप ले रहे हैं खुल करके ये बातें भी आ रही हैं सामने कि भाई उनकी पहले से कोई रंजिश चल रही है देखिए, रंजिश तो पहले से चल रही है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है। प्रमुख साहब ने मुझे कहा कि नहीं आप जाओ, प्रशासन की नॉलेज में इस बात को डालो। बाकी उन पर इतना भरोसा है मुझे, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई ऋषिपाल राणा बैठे हुए हैं, फिर प्रशासन पर इतना भरोसा है कि जो भी होगा कार्रवाई जल्द से जल्द इसमें होगी, रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है।
सुरक्षा के हिसाब से मैं अपने घर पे फिलहाल रुका हूँ, बाहर जाता नहीं हूँ कहीं। अभी सुबह यहाँ पे आया तो ठीक है, अपने हिसाब से बिना किसी को बताया जैसे तैसे मैं करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। जैसे तैसे जाऊंगा वो मुझे पता है। 18 तारीख में कॉल आई थी लगातार, मतलब अब तक तुम्हारे पास कितनी कॉल आई है? मेरे पास 18 ही तारीख में 3 कॉल आई, अच्छा। जिसमें एक तो मैं रिसीव नहीं कर पाया जो रात में 11 बजे मुझे आई। उससे पहले एक 9:30 बजे और एक 10:10 पे रात में ही आती है मेरे पास में कॉल। हाँ। पहली कॉल पे गाली गलौज हुई और दूसरी कॉल तो पे, मतलब फोन उठाया और गाली गलौज करनी चालू कर हाँ, पहले स्टार्टिंग की कॉल पे मुझे गाली गलौज करनी शुरू कर दी और दूसरी कॉल पे मुझे साफ साफ बोल दिया गया उनसे जाकर मिलो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दी? अच्छा। तो अब क्या मतलब जब कप्तान साहब से मिले या फिर शिकायत दी करके सीधा वापस आ गए? नहीं नहीं, कप्तान साहब से मिला हूँ मैंने, उन्हें पूरी परिस्थिति को बताया है अच्छा। कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। ये भी बताया कि पहले भी मुझे कुछ लोग मिले थे। उन्होंने मुझे संतुष्ट करके भेजा है कि आप टेंशन ना लो, जल्द से जल्द से आपको कार्रवाई करके देंगे। ठीक। तो ये थे ननौता से अनुज, जिन्होंने अपनी शिकायत को लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे। आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई होती रहती है ये तो देखना बाकी है। फिलहाल खबर में इतना ही। धन्यवाद।